नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित शर्मा और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ई कॉमर्स का बिजनेस कैसे चलता है। सुबह सुबह का टाइम है, मैं ऑफिस आया था तो यहां पे मैं पूरा सेटलमेंट कर रहा हूं, माल के सैंपल को यहां पे शोकेस कर रहा हूं और ये ई कॉमर्स में क्यों जरूरी है और किस तरीके से ई कॉमर्स का बिजनेस चलता है, A to Z पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम ऑफलाइन में बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस को ऑनलाइन ले जाएं, लेकिन क्या प्रोसेस है, कैसे माल जाता है, कैसे क्या होता है वो समझ नहीं आता। तो अगर आप लोग आज की इस वीडियो को देख लोगे तो आपको A to Z सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ऑफिस का लुक दिखाऊंगा। अभी ऑफिस सुबह साफ नहीं हुआ है, गंदा पड़ा हुआ है क्योंकि माल मेरे को सेट करना था, सेटलमेंट आज करना है तो इस वजह से। लेकिन आपको बेसिक नॉलेज बहुत मिल जाएगी, जानकारी बहुत मिल जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हैं। तो अभी ये आप देख सकते हैं ऑफिस का एंट्री गेट है। यहाँ पे थोड़े से सैंपल रखे हुए हैं, ये सैंपल मैंने रखे हैं। वहाँ पे वर्क स्पेस है, यहाँ पे बैठ के हम लोग काम करते हैं। कभी वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है तो पीछे बैठ के ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। कोई आता है तो यहाँ पे बैठ जाता है। बाकी का सैंपल हम यहाँ पे सेट करने वाले हैं। एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तू चिंता मत कर मैं बैठा हूँ। ये SS श्री श्याम तो इस तरीके से ये लिखा हुआ है और हमारी जो फर्म है उसका भी नाम श्री श्याम इंटरनेशनल कंपनी है, तो इसलिए हमने लगा के रखा है। अब भाई इसमें आपको दिखाता हूँ किस तरीके से माल सेट होता है, क्या चीज़ें होती हैं वो आपको समझाता हूँ। साथ ही साथ आप हमारा GST यहाँ पे रखा हुआ देख सकते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन सेल करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है GST लेना। GST कंपलसरी है, जिन लोगों के पास GST नहीं होगा वो ऑनलाइन सेल नहीं कर सकते किसी भी प्लेटफॉर्म पर। तो हमारा GST यहाँ पे रखा है, हमने चिपकाया नहीं, यहीं पे रखते हैं। कोई आ जाता है तो देख लो भाई, रखा तो है ही। चिपकाना कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है, दुकानों पे कंपलसरी होता है क्योंकि दुकान वाले GST को इधर उधर कर देते हैं। हम यहीं पे रखा रहने देते हैं, जब भी कोई आता है देख लेता है। दूसरा हमारे पास ये मोहर है अपनी कंपनी की, श्री श्याम इंटरनेशनल कंपनी के नाम से ये मोहर है और इसको लगाते हैं जब भी कोई पार्सल जाता है। तो अब भाई जब आपके पास GST होगा, मोहर होगी, आपके पास करेंट अकाउंट हो जाएगा, सारे अकाउंट खोल के ओपन हो जाएंगे। तो दूसरा स्टेप होता है कि आप कहां कहां सेल करना चाहते हो, अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, स्नैपडील पर। तो जहां जहां पर आप सेल करना चाहते हो उन सभी जगह पर आपको सेलर रजिस्ट्रेशन करना होता है। माल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। जैसे ही सेलर रजिस्ट्रेशन करते हैं आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है और आपको सेलर पैनल की लॉगिन ID और पासवर्ड मिल जाते हैं। सेलर पैनल बनने के बाद आपका अगला स्टेप होता है कि आपको प्रोडक्ट के फोटो शूट करने हैं, फोटो क्लिक करनी है और वो सेलर पैनल में अपलोड करने हैं। अब आप लोग कहोगे कि प्रोडक्ट कहाँ से आएंगे, जैसे ये हमारे प्रोडक्ट है तो ऐसे प्रोडक्ट आपको मार्केट से, होलसेलर से, मैन्युफैक्चरर से खरीदने होंगे और उनके फोटो शूट कराने होंगे। फोटो शूट करा के आप सेलर पैनल में, जैसे मीशो का सेलर पैनल होता है, अमेजोन का होता है, फ्लिपकार्ट का होता है, जहां पे भी आप सेल करना चाहते हैं उस सेलर पैनल में आपको डिटेल सबमिट करनी होगी। प्रोडक्ट के फोटो डालने होंगे, डिस्क्रिप्शन डालना होगा, रेट डालनी होगी। जैसे OLX पर आप कोई सामान बेचते हैं तो उसकी डिटेल डालते हो सेलिंग के लिए, सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। तो जब आप अपने प्रोडक्ट के सारी डिटेल सबमिट कर देते हैं और आपको कितने में सेल करना है वो रेट आप डाल देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि आपका अगर अमेजोन पर सेलर अकाउंट है तो अमेजोन पर आपके प्रोडक्ट शो होना शुरू हो जाते हैं। फ्लिपकार्ट पे है तो फ्लिपकार्ट पर शो होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जब वेबसाइट पे प्रोडक्ट देखते हैं तो लोग ऑर्डर लगाते हैं। जैसे ही ऑर्डर लगता है आपको तुरंत मैसेज आ जाता है कि आपको ऑर्डर मिला है। आप सेलर पैनल में जाओगे, आपको डिटेल दिखाई जाएगी कि इस कस्टमर ने ऑर्डर दिया है। वहाँ पे शिपिंग इनवॉइस डाउनलोड करने का एक ऑप्शन आता है, आपको शिपिंग इनवॉइस डाउनलोड कर लेना होता है। अब भाई आपको मैं बताना चाहूँगा ये शिपिंग इनवॉइस क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एक पार्सल पैक हुआ है, इसके ऊपर आप ये बिल देख रहे होंगे, ये हर किसी के साथ आता है तो यही डाउनलोड करना होता है। तो ये इसमें कस्टमर का नाम, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, तो ये डाउनलोड करना होता है। तो जैसे ही आप डाउनलोड कर लोगे उसके बाद आपको पार्सल इस तरीके से पैक करना होता है। ये पार्सल हमने पैक किया है, पार्सल पैक करके ये बिल आगे लगा देना है और अपने पास ऐसे पैक करके रख देना है। जैसे ही आप माल को पैक करके रखोगे तो जिस कंपनी के थ्रू आप सेल कर रहे हो, जैसे अमेजोन के थ्रू सेल कर रहे हो तो अमेजोन का कुरियर बॉय आएगा और आपके माल को उठा के ले जाएगा और कस्टमर तक इस माल को पहुंचा देगा। कस्टमर को माल पहुंच जाएगा तो उसके बाद पेमेंट आपको मिल जाएगा उस कंपनी की तरफ से जिस कंपनी के प्लेटफॉर्म पर आप सेल कर रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है, इसमें कुरियर चार्ज भी लगते हैं, कंपनी भी अपना कमीशन रखती है, ये सारी चीज़ें चलती हैं।
सिंपल सा कहें तो आपको पहले जीएसटी लेना है, आपको सेलर अकाउंट ओपन करनी है, प्रोडक्ट लाने हैं, फोटोशूट कराने हैं, वो प्रोडक्ट अपलोड करनी है, ऑर्डर आने पर पैक करना है और उसके बाद पैसे आना शुरू हो जाएंगे। अगर प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो उसके चार्जेस भी लगते हैं। यानी कि चीज़ें तो बहुत है समझने के लिए, लेकिन बेसिक बिजनेस मॉडल आपको समझ आ चुका होगा कि ये किस तरीके से काम करता है। कुछ चीज़ें और मैं आपको दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे रैक लगा के रखी है, रैक पे मैं ऐसी टैपिंग करता जा रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं हर रैक पे टैपिंग करते जा रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे ये टैपिंग क्यों की जा रही है, तो जैसे ही हम इस रैक में सामान रखेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि देखो ऐसे बॉक्स हैं, अब कौन से बॉक्स में कौन सा शूज है, क्या साइज है, कैसा शूज है, कुछ भी नहीं पता। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे ये लगा हुआ है, यहाँ पे हम लिख देंगे कि इसमें ये वाला शूज है, यहाँ शूज का नाम और कौन सा नंबर है और उसे इसमें भर देंगे। सेम यहाँ पे भी लिख देंगे इस वाले में कौन से, नीचे एरो बना देंगे कि नीचे माल रखा है इसमें, तो इसमें कौन सा साइज है, कौन सा कलर है, इसके ऊपर मेंशन कर देंगे। ऐसे ही सेम सभी पे हम इस तरीके से ये रख रहे हैं। इधर भी मेरे को टैपिंग करनी है और वो भी लगाना है। इससे क्या है, हम प्रोडक्ट का नंबर भी डाल सकते हैं। जैसे कोई ब्लैक कलर का शूज है 8 नंबर का हम डाल देंगे 401, तो और अपने पास एंट्री कर लेंगे कि ब्लैक नंबर का जो शूज है उसका नंबर क्या है, तो 408 होगा, 408 होगा। तो 408 की जितनी भी वो रैक लगी हुई होंगी, जिन पे पर्ची होगी, उनके नीचे से वो माल निकल जाएगा। तो ये पूरा एक सिस्टम होता है जिससे हम माल को आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो मैं फटाफट से इनको सेट कर देता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो फाइनली यहाँ पे जितना कबाड़ा फैला हुआ था वो सारा मैंने हटा दिया है। वो कहाँ सेट हो चुका है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो यहाँ पे सेट कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नाम लिख दिया है, प्रोडक्ट नीचे और ऊपर है, उसका निशान बना दिया है। ऊपर रखें तो ऊपर की साइड का निशान बना दिया है, जहाँ पे रखें उस तरीके से बना दिया है। सेम यहाँ पे भी हमने उसी तरह से किया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी ऑर्डर अगर हमें मिलता है तो उसे प्रोसेस कैसे करते हैं, कैसे पैक करते हैं, क्या स्टेप रहते हैं, उन चीज़ों को अब समझते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं चेक करता हूँ कि मेरे को कोई ऑर्डर आए हैं और वो ऑर्डर आए हैं तो किस तरीके से मैं उनको प्रोसेस करने वाला हूँ। तो फाइनली माल तो निकाल दिया, जो ऑर्डर थे सैंपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। तो ये स्लिप भी निकाल दिए, ये स्लिप हमें निकालनी होंगी। ये प्रिंट आउट अभी हमने निकाला है। आपने देखा होगा जितने भी पार्सल आते हैं उन पर ये स्लिप लगी हुई आती है। अभी हमें क्या करना है, ये स्लिप इन पार्सल में अंदर लगा देनी है। किस तरीके से लगेगी वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। बस हमें ये स्लिप उठानी है, इसके अंदर ऐसे डाल देनी है। आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे जा चुकी है। दूसरी उठानी है, दूसरे पार्सल के अंदर डाल देनी है। बस सिंपल सा ये फंडा है और बस इसको पैक कर देना है। इसको हटाएंगे टैपिंग को और ये चिपक जाएगी यहाँ पे। यहाँ से टैपिंग को उठाएंगे इसको, तो यहाँ से ये चिपक जाएगी। सेम यहाँ पे भी ये टैपिंग हटाएंगे। तो पैक कर देता हूँ फटाफट से। तो अभी हमने ये दोनों पार्सल पैक कर दिए, आप देख सकते हैं। ये भी पैक हो गया, ये भी पैक हो गया है। अब कुरियर वाला आएगा, इन दोनों को ले जाएगा और ये डिलीवर हो जाएंगे। तो ई कॉमर्स बिजनेस में ये सिंपल सा फंडा होता है, आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले जीएसटी लेना होता है, दूसरा सेलर अकाउंट बनाने होते हैं, तीसरा प्रोडक्ट लाके फोटोशूट कराने होते हैं, चौथा उन प्रोडक्ट को सेलर अकाउंट में डालना होता है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट जहां पे बेचना चाहते हैं। उसके बाद आपको ऑर्डर आता है, तो आपको ये शिपिंग इनवॉइस डाउनलोड करना होता है और अपने पार्सल को पैक करके ये ऊपर चिपका देना होता है। इस पैकेट के अंदर हमने ये शिपिंग इनवॉइस डाल दिया है तो ये डाल देना होता है। उसके बाद कुरियर बॉय आता है, माल को यहाँ से उठा ले जाएगा, माल कस्टमर तक पहुँचा देगा और उसके बाद हमें पेमेंट मिल जाएगा। अगर हम डायरेक्ट सेल कर रहे हैं तो उसमें पेमेंट हमें पहले ही मिल जाता है, उसके बाद हम माल निकालते हैं। अगर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो या किसी भी रीसेलिंग एप्लीकेशन या ई कॉमर्स वेबसाइट पर आप सेल करते हैं तो आपको प्रीपेड ऑर्डर पर 7 दिन बाद पेमेंट कंपनी कर देती है और सीओडी पर 14 से 15 दिन बाद पेमेंट हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता है। आप लोगों का आज की ये वीडियो देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, आपको एक समझ में आ चुका होगा कि ये ई कॉमर्स बिजनेस चलता कैसे है, काम कैसे करता है। अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना के आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा कि ये सभी चीज़ें काम कैसे करती हैं। और भी जो चीज़ों में कन्फ्यूजन हो वो आप कमेंट कर देना, बाकी का मैंने पैकिंग वगैरह तक करके आपको दिखा दी है। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।